आप इसे प्रार्थना कह सकते हैं या फिर अभिलाषा, मन्नत कह सकते हैं या फरियाद। लेकिन सूर्यदेव में आस्था रखने वाले एक राजा ने भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था जो आज भारत के 7 अजूबों में से एक है, जो अपने अंदर असीमित विज्ञान समेटे हुए है। भारतवर्ष जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के नाम से भी जानती थी, उसी भारत में एक राज्य है उड़ीसा, जिसे कभी कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। जब कभी भी परंपरा, रीति रिवाज या इतिहास की बात आती है तो भारत का हर एक धार्मिक मंदिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पौराणिक इतिहास की तर्ज पर कोणार्क सूर्य मंदिर लगभग 13वीं सदी के मध्य में बनवाया गया होगा। इस मंदिर की कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग को देखकर यही लगता है कि यह अपने समय का सबसे भव्य निर्माण होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगवंश के एक महान शासक राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इस मंदिर को लगभग 1243 से 1255 ईस्वी के बीच निर्माण कार्य को शुरू करवाया होगा। कहा जाता है कि इसको तैयार करने में लगभग 1200 कारीगर लगे हुए थे। यह भी कहा जाता है कि गंगवंश के लोग भगवान सूर्य देव की आराधना किया करते थे, इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में कलिंग शैली को भी दर्शाया गया है। कलिंग शैली की कला में भगवान सूर्य को इस प्रकार से रथ में विराजमान दिखाया गया है कि जैसे मानो वह खुद ब खुद स्वर्गलोक से उतरकर धरती पर आकर बैठ गए हैं। देखने से लगता है कि सूर्य देवता अपने रथ पर विराजमान होकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया है तथा रथ में धातुओं के चक्कों की 12 जोड़ियां हैं जो 3 मीटर चौड़ी हैं और जिसके सामने कुल 7 घोड़े, 4 दाएं तरफ और 3 बाएं तरफ हैं। हालांकि वर्तमान में 7 घोड़ों में से केवल एक ही घोड़ा बचा है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर ही गिरे। वास्तविक रूप से यह एक पवित्र और धार्मिक स्थान है। इस मंदिर की ऊंचाई 229 फीट यानी कि 70 मीटर की है। इस मंदिर में भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का श्राप मिला था। तब ऋषि कटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग से निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य देव की आराधना करने का मार्ग बताया था। तब सांब ने करीब 12 वर्षों तक नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने सांब की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सांब को रोग से मुक्ति देते हैं। रोग से मुक्ति के बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के गर्भ में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। कुछ दंत कथाओं के अनुसार कोणार्क सूर्य मंदिर के शीर्ष पर एक चुंबकीय पत्थर रखा हुआ था। कहा जाता है कि इस पत्थर का इतना अधिक प्रभाव था कि समुद्र के रास्ते से गुजरने वाली प्रत्येक पानी की जहाज इस मंदिर की तरफ खींची चली आती थी और अपना रास्ता भटक जाती थी। इसी कारण कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पत्थर को मंदिर से अलग कर दिया और पत्थर को अपने साथ उठा ले गए। कहा जाता है कि पत्थर के कारण ही मंदिर की दीवार का बैलेंस बना था। पत्थर के निकलने से धीरे धीरे मंदिर की दीवार ध्वस्त होने लगी, जबकि कुछ इतिहासकार की माने तो कोई पत्थर था ही नहीं। दोस्तों, ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।